नमस्कार, वीआईपी वॉर ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। महायुद्ध जो कि रूस यूक्रेन के बीच लगातार जारी है, 63वां दिन हो चुका है और आपको बता दें कि इस बीच गोलीबारी लगातार जारी है। मारियोपोल में अब भी गोलीबारी हो रही है। रूस ने दी यूक्रेन को कई बार आत्मसमर्पण करने की समय सीमा। 63वां दिन हो चुका है लेकिन लगातार गोलीबारी जारी है। मारियोपोल में अब भी घटनाएं देखी जा रही है गोलीबारी की। रूस ने यूक्रेन को कई बार आत्मसमर्पण करने की समय सीमा दी लेकिन अभी भी महायुद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। रूसी सैनिक मारियोपोल में लगातार कर रहे हैं बमबारी। तो पुतिन का वार लगातार जारी है। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं, ज़ेलेंस्की आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि 63वां दिन हो चुका है रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का। 63वां दिन। मारियोपोल में आज भी गोलीबारी के दृश्य देखने को मिले हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन को कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन अभी तक ज़ेलेंस्की की तरफ से कोई आत्मसमर्पण की तस्वीरें खबर सामने नहीं आई है। यही वजह है कि पुतिन लगातार वार कर रहे हैं। रूसी सैनिक मारियोपोल में लगातार गोलीबारी कर रहे हैं और इस बीच खबर यह भी आई कि यूक्रेन के स्कूल में भी लगातार गोलीबारी की गई। मारियोपोल में गोलीबारी की तस्वीरें। रूसी सैनिक मारियोपोल में लगातार बमबारी कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मारियोपोल की, जहां पर विध्वंसक तस्वीरें, वीडियो सामने आ रहे हैं। लगातार गोलीबारी हो रही है और इन आवाजों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर दहशत का माहौल है। ये दूर से नजारा जो वीडियो है ये मारियोपोल का है। लगातार रूसी सैनिक हमलावर हैं। यूक्रेन के सैनिक जो है डिफेंस मोड में नजर आ रहे हैं, बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार इस महायुद्ध का जो दिन है, अब 63 दिन गुजर चुके हैं। लगातार विध्वंस की तस्वीरें निकल कर आ रही है। यूक्रेन से आत्मसमर्पण करने के लिए समय सीमा रूस ने दी यूक्रेन को लेकिन ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं। यही वजह है कि लगातार यूक्रेन के हर हिस्से से तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं और ये वीडियो है मारियोपोल का, जहां पर रूसी सैनिकों का आतंक देखा जा रहा है। गोलीबारी मारियोपोल में लगातार जारी है। रूस ने दी यूक्रेन को कई बार आत्मसमर्पण करने की समय सीमा लेकिन ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं और निशाना बना रहे हैं यूक्रेन के तमाम शहरों को। कीव के बाद तमाम जगहों पर रूसी सैनिकों का हमला देखा जा रहा है। मारियोपोल में अभी गोलीबारी जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रूसी सैनिकों के हमले से रेलवे लाइन भी तबाह हो चुकी है यूक्रेन की। रेलवे का अमला जुटा मरम्मत कार्य में, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रूस यूक्रेन महायुद्ध की 63वां दिन और इस बीच गोलीबारी बमबारी में रेलवे लाइन भी तबाह हो चुकी है यूक्रेन की। कीव की ओर जाने वाले रेलवे ट्रैक को ध्वस्त कर दिया है रूसी सैनिकों ने। कजाकिस्तान यूक्रेन की रेलवे कंपनी मरम्मत में जुटी है। रेलवे ट्रैक का सुधार कार्य जारी लेकिन लगातार तस्वीरें विध्वंस की सामने आ रही है जिसने रेलवे लाइन को तबाह किया है। रूस की बमबारी में तबाह हो चुका है यूक्रेन का रेलवे ट्रैक। ये तस्वीरें आई है यूक्रेन की, जहां पर रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य जारी है। कजाकिस्तान यूक्रेन की रेलवे कंपनी मरम्मत में जुटी हुई है और आपको बता दें कि कीव की ओर जाने वाले रेलवे ट्रैक को ध्वस्त किया गया है। तो ये वीडियो यूक्रेन से सामने आया है जहां पर रूस की सैनिक शक्ति ने अब रेलवे लाइन को भी तबाह कर दिया है, जो कि कीव की ओर जाने वाला रेलवे ट्रैक है, जहां पर यूक्रेनी नागरिक जो कि रेलवे लाइन की मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। वहां से वीडियो उन्होंने भेजा है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर अब मरम्मत का कार्य जारी है। कजाकिस्तान यूक्रेन की रेलवे कंपनी मरम्मत में जुटी है। रेलवे ट्रैक का सुधार कार्य किया जा रहा है। रूस की बमबारी से अब रेलवे ट्रैक भी तबाह हो चुका है। कीव की ओर जाने वाले रेलवे ट्रैक को ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरीके से तबाह नेस्तनाबूद करने की कोशिश यूक्रेन के तमाम इलाकों को। और ये देखिए गोलीबारी में एक बार रूस की जो सेना ने तबाही मचा रखी है, वहां पर अब रेलवे ट्रैक को भी ध्वस्त किया गया, जिसके बाद मरम्मत कार्य जारी है। कीव की ओर जाने वाला ये वो रेलवे ट्रैक है जिसे रूस की सेना ने ध्वस्त किया है। रूस यूक्रेन महायुद्ध में रेलवे लाइन तबाह, जिसको
मरम्मत करने में जुटा रेलवे का अमला। कजाकिस्तान यूक्रेन की रेलवे कंपनी मरम्मत कार्य में जुटी है। रेलवे ट्रैक का सुधार कार्य जारी है। महायुद्ध की तस्वीरों में लगातार अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें मारियोपोल के बाद रेलवे ट्रैक की तस्वीर सामने आई, जिसको मरम्मत में जुटा है अमला। कीव की ओर जाने वाली रेलवे ट्रैक जो कि ध्वस्त हो चुकी थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब जर्मनी करेगा यूक्रेन को हथियार सप्लाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जर्मनी करेगा यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई। हथियारों में एंटी एयरक्राफ्ट टैंक भी शामिल। जल्द पहुंचेगी हथियारों की पहली खेप। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जर्मनी यूक्रेन को नए हथियार की सप्लाई करेगा, जिसको लेकर अब पुतिन का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। जो पुतिन है वो नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार हमले और तेज किए जा रहे हैं। जर्मनी ने हाथ आगे बढ़ाया है यूक्रेन की तरफ। नए हथियार की सप्लाई की जाएगी यूक्रेन को। हथियारों में एंटी एयरक्राफ्ट टैंक भी शामिल है। तो जर्मनी से जल्द ही हथियारों की खेप पहुंचेगी यूक्रेन, जो कि सहायक बनेगी इस महायुद्ध में। एक बार फिर ज़ेलेंस्की की तरफ से यूक्रेन आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन नए हथियार का इंतजार करता हुआ और जर्मनी की तरफ से ये हथियार पहुंचेंगे। हथियारों में एंटी एयरक्राफ्ट टैंक भी शामिल किए गए हैं। जल्द पहुंचेगी हथियारों की पहली खेप जर्मनी से यूक्रेन तक। तो एंटी एयरक्राफ्ट टैंक भी शामिल हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं। जर्मनी से जो हथियारों की खेप है वो निकल चुकी है। जर्मनी से यूक्रेन की तरफ हथियारों में एंटी एयरक्राफ्ट टैंक, ये वो टैंक की तस्वीरें हैं जो कि अब युद्ध में शामिल होगी। इस महायुद्ध में एक और एयरक्राफ्ट जो है वो शामिल किया गया है। जल्द ही हथियारों की पहली खेप पहुंचेगी यूक्रेन, जो कि अब एक बार फिर महायुद्ध की तरफ इशारा करते हुए जर्मनी भी सपोर्ट में नजर आ रहा है और पुतिन की नाराजगी भी इस मामले में देखी जा रही है। पुतिन नाराज नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि हमला और तेज किया गया, जहां पर मारियोपोल और जर्मनी के साथ साथ अब ज़ेलेंस्की पर भी लगातार कड़ा रुख अपनाते हुए पुतिन ने हमले और तेज कर दिए हैं। रूस की सेना आक्रामक मोड में, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एंटी एयरक्राफ्ट टैंक जो कि अब जर्मनी से यूक्रेन की तरफ भेजा जा रहा है। हथियारों के जखीरों में एंटी एयरक्राफ्ट टैंक शामिल होगा यूक्रेन के। और इस बीच महायुद्ध में एक और बड़ी खबर शामिल हो रही है, जहां पर अब पूर्वी इलाकों में भी रूसी सेना की घुसपैठ जारी हो चुकी है। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में भी आ चुकी है। यूक्रेन में छिपकर किया जा रहा है वार। रूसी टैंक तबाह। मारियोपोल में भीषण जंग जारी। इस वक्त की महायुद्ध की महा कवरेज के साथ आपको बता रहे हैं वॉर ब्रेकिंग, जहां पर यूक्रेन की तरफ जो पूर्वी इलाका है वहां पर भी रूसी सेना की घुसपैठ देखी जा रही है। पूर्वी इलाका जो कि सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, वहां पर भी लगातार घुसपैठ देखी जा रही है रूसी सेना की। यूक्रेन ने छिपकर किया वार, रूसी टैंक को तबाह भी किया है। ये यूक्रेन का दावा कि रूसी टैंक को तबाह किया गया। इस महायुद्ध में लगातार तबाही की तस्वीरें, जिस बीच रूसी सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन यूक्रेन भी लगातार ताबड़तोड़ जवाबी फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि रूसी टैंक को तबाह किया गया। मारियोपोल में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन ने रूस के टैंक को तबाह किया है। ये खबर आ रही है यूक्रेन के हवाले से, जहां पर पूर्वी इलाके में रूसी सेना दाखिल होते ही यूक्रेन ने छिपकर वार किया और रूसी टैंक को तबाह किया है। पर मारियोपोल में भीषण जंग जारी है। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन की तरफ से वार किया गया और एक टैंक को तबाह किया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मारियोपोल से। तो यूक्रेन ने टैंक को तबाह किया। तबाही के ये वो तस्वीरें हैं मारियोपोल से सामने आ रही हैं, जहां पर यूक्रेन के सैनिकों ने छुपकर वार करते हुए रूस के टैंक को तबाह किया है, जो कि पूर्वी दिशा से आगे
बढ़ रही सेना। उसकी सेना आगे बढ़ी, यूक्रेन में छिपकर वार किया सैनिकों ने और रूसी टैंक को तबाह किया है। मरियुपोल में भीषण जंग जारी, यूक्रेन ने रूस के टैंक को किया तबाह। यह बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन महायुद्ध से। और इस बीच खार्किव से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खार्किव में भी हमले तेज हो चुके हैं। आपको बता दें कि रूस के हमले खार्किव में और तेज हो चुके हैं। रूसी बमबारी में 3 नागरिकों की मौत, 7 घायल। रूस के बेलगोरोद शहर से धमाके की खबरें आ रही हैं और आपको बता दें कि धमाके की आवाजें सुनाई दे रही है। रूस के बेलगोरोद शहर से हथियार डिपो में भीषण आग लगी है। रूसी बमबारी में 3 नागरिकों की मौत, 7 घायल हुए हैं। हथियार डिपो में भीषण आग की खबरें आ रही है। खार्किव में रूस के हमले तेज और इस बीच आपको बता दें कि रूसी बमबारी में 3 नागरिकों की मौत हुई है, 7 घायल बताए जा रहे हैं। लगातार रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि खार्किव में रूस के हमले तेज हो चुके हैं। तो राजधानी कीव के बाद खार्किव भी पूरी तरीके से तबाही की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। रूस की सेना तमाम इलाकों में घुसपैठ कर रही है, हथियारों से वार कर रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं। यही वजह है कि लगातार तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। खार्किव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रूस ने हमले किए हैं। रूसी बमबारी में 3 नागरिकों की मौत हुई है, 7 घायल हुए हैं। तो सैन्य ठिकानों के अलावा तमाम रिहायशी इलाकों में भी रूस के हमले तेज हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खार्किव से। यूक्रेन के खार्किव में रूसी बमबारी में 3 नागरिकों की मौत, 7 घायल। हथियार डिपो में भी भीषण आग लगी है। यह खबर आ रही है यूक्रेन से, जहां पर रूसी सेना लगातार आक्रामक मोड में हमले कर रही है। महायुद्ध का ये 63वां दिन, जहां पर हर तरफ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। मरियुपोल और उसके बाद अब खार्किव, और खार्किव के बाद तमाम वो इलाके जहां पर सीधे रूसी सैनिक घुसपैठ कर रहे हैं। पूर्वी इलाकों पर भी रूसी सैनिकों के जो हमले की तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है। आपको बता दें कि 3 नागरिकों की मौत हुई है, 7 घायल हुए हैं। तो खार्किव में रूस के हमले तेज और ज्यादा तबाही के आसार नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खार्किव से, जहां पर रूसी बमबारी में 3 नागरिकों की मौत हुई है, 7 घायल हुए हैं। साथ ही हथियार डिपो में भी भीषण आग लगी है। तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही है, जहां पर वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरीके से रूस के हमले तेज होते नजर आ रहे हैं। Хорош, хорош. Я спален запахло. और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि फास्फोरस बम का जो इस्तेमाल है वो अब इस महायुद्ध में किया जा रहा है। हालांकि लगातार रूस ये धमकी दे रहा था कि परमाणु हमला भी हो सकता है, लेकिन लुहांस्क में रूस ने फास्फोरस बम का हमला किया है। ये यूक्रेन ने आरोप लगाया है रूस पर। तो लगातार बमबारी के बीच फास्फोरस बम के इस्तेमाल और हमले का आरोप यूक्रेन ने रूस पर लगाया है। आपको बता दें कि यूक्रेन की तरफ से वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है लुहांस्क में। लुहांस्क में रूसी सेना ने फास्फोरस बम से हमला किया और ये तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, जिसमें फास्फोरस बम के इस्तेमाल और हमले का यहां पर जो है आरोप लगाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से रूस पर। यह बड़ा आरोप कि लुहांस्क में रूस ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है, हमला किया है यूक्रेन में फास्फोरस बम से। तो यूक्रेन ने वीडियो जारी करके आरोप लगाया है। यूक्रेन की सेना लगातार डिफेंस मोड में नजर आ रही है और रूस की तरफ से लगातार आक्रामक हमले। लेकिन इस बीच लुहांस्क में रूस ने फास्फोरस बम से हमला किया, यह आरोप यूक्रेन ने लगाया है रूस पर।
तो वीडियो आप देखिए, वो भयावह मंजर जहां पर फास्फोरस बम से हमला किया गया। यूक्रेन ने यह दावा किया है और वीडियो जारी किया है कि रूस ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल करके हमला किया है यूक्रेन पर। तो महायुद्ध का 63वां दिन और लगातार वीडियो जो है वो यूक्रेन की तरफ से जारी भी किए जा रहे हैं, जिसमें तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। ये आरोप यूक्रेन ने लगाया है रूस पर कि फास्फोरस बम से हमला किया गया है यूक्रेन पर। यह बड़ा आरोप यूक्रेन की तरफ से। और रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें यूएन से आ रही है, जहां पर दावा किया जा रहा है कि 53 लाख लोग अपना देश छोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर 53 लाख लोग देश छोड़कर भाग गए हैं। यूएन की तरफ से यह खबर संयुक्त राष्ट्र ने रूस के आक्रमण के बाद की जानकारी दी है। आक्रमण के बाद से 53 लाख लोग देश छोड़कर भाग गए। इस साल के अंत तक 30 लाख और भी भाग सकते हैं। यूएन के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां पर आक्रमण के बाद 53 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं। इस साल के अंत तक 30 लाख और लोग अपना देश छोड़ सकते हैं। महायुद्ध के बीच ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर लगभग 53 लाख लोग जिनके घर उजड़ चुके हैं, अपना देश छोड़कर भागने के लिए वो विवश हो चुके हैं। तबाही का मंजर हर तरफ देखे जा रहे हैं और कोई भी वहां पर सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि 53 लाख लोग सुरक्षित ठिकानों के इंतजार में निकल चुके हैं अपने देश को छोड़कर। और आपको बता दें कि 53 लाख लोग जिनकी पुष्टि यूएन के माध्यम से की गई है, साथ ही 30 लाख लोग और भी अपना देश छोड़कर भाग सकते हैं। ये यूएन के हवाले से खबर आ रही है। तो महायुद्ध का 63वां दिन और आपको बता दें कि यूएन की तरफ से यह बड़ी खबर कि 53 लाख लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं सुरक्षित ठिकानों के इंतजार में, अपने देश में सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि लगातार पलायन का सिलसिला जारी है। इस साल के अंत तक 30 लाख लोग और भी भाग सकते हैं अपना देश छोड़कर। यूएन ने यह बड़ी खबर दी है। और इस बीच एक और बड़ा आरोप पुतिन पर लगता आ रहा है अमेरिका की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने यह आरोप लगाया है कि पुतिन बातचीत के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहे। पुतिन पर अमेरिका का बड़ा आरोप, कहा पुतिन बातचीत के लिए गंभीर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पहल को किया दरकिनार। यह बड़ी खबर, पुतिन पर अमेरिका का बड़ा आरोप, कहा पुतिन बातचीत के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि युद्ध जो है भयावह मंजर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पहल को भी दरकिनार कर दिया है पुतिन ने। पुतिन युद्ध की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं। इस बीच अमेरिका का बड़ा आरोप पुतिन पर लगा है कि पुतिन बातचीत के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहे, अंतर्राष्ट्रीय पहल को भी दरकिनार कर रहे हैं पुतिन। तो पुतिन पर अमेरिका का बड़ा आरोप, कहा पुतिन बातचीत के लिए गंभीर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पहल को दरकिनार किया गया है पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से। और यूक्रेन पर लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। युद्ध का उल्लंघन भी कई बार किया जा चुका है, ये भी आरोप तमाम देशों की तरफ से और साथ ही ज़ेलेंस्की भी लगा रहे हैं। इस बीच एक और आरोप पुतिन पर, कहा कि पुतिन गंभीर नजर नहीं आ रहे, अंतर्राष्ट्रीय पहल को भी दरकिनार कर रहे हैं। और इस बीच महायुद्ध के बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर यूएन प्रमुख पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें कि यूएन प्रमुख की पुतिन से मुलाकात, यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यूएन महासचिव से बातचीत में पुतिन ने यूक्रेन के सैनिकों की तुलना आईएसआईएस से की है। ये बड़ी खबर महायुद्ध के बीच आपको दे रहे हैं, जहां पर यूएन महासचिव से बातचीत में पुतिन ने यूक्रेन के सैनिकों की तुलना आईएसआईएस से की। यूक्रेन पर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में लोगों को बंधक बनाने का आरोप यूक्रेन सैनिकों पर बोले पुतिन, कहा यूक्रेनी सैनिक आईएसआईएस की तरह है। अज़ोवस्ताल में
बहुत लोग बंधक, कूटनीतिक तरीके से समझौते की उम्मीद। गुटेरेस गुरुवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत के लिए कीव भी जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने व्लादिमीर पुतिन से बातचीत और मुलाकात की है। और अब बड़ी खबर यह भी आ रही है कि गुटेरेस गुरुवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात कर सकते हैं। 63 दिन हो चुके हैं, लगातार रूस के हमले तेज हो रहे हैं, लेकिन एक आरोप यहां पर पुतिन ने भी लगाया है कि जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो आईएसआईएस की तरह हैं। ये आरोप लगाया है पुतिन ने। आपको बता दें कि यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और अब ज़ेलेंस्की से भी बातचीत के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे यूएन प्रमुख। और इस बीच 63 दिन के बाद देखिए हर तरफ से तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। जो सैनिक हैं वो ये दिखाते नजर आ रहे हैं कहां कहां पर हमले हुए हैं। तो यूक्रेन की तरफ से वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं, जहां पर रूस की बर्बरता को वो सामने वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर रहा है। तो ग्रेनेड से हमला, टैंकों के माध्यम से हमला और ये तमाम हमलों की तस्वीर के बीच वीडियो जारी किए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से। और इस बीच на таянках. Я смотрю, противотанковых мин здесь вообще как... Очень много. Но они пытались заблокировать дорогу. Просто на дорогу кидали мины, чтобы, когда будет техника ехать, чтобы они на них подрывались. Хотя Даже не маскировали никак? Нет, даже не маскировали. Там в окопе валяется одна мина уже взведенная. Но ее просто... रूस यूक्रेन महायुद्ध का 63 दिन लगातार भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि यूएन प्रमुख ने मुलाकात की है व्लादिमीर पुतिन से और अब कीव के लिए रवाना होंगे यूएन प्रमुख गुटेरेस। देखना होगा कि बातचीत कहां तक बन पाती है, क्या यह महायुद्ध कहां पर जाकर रुकेगा, ये सबसे दिलचस्प बात। इसी के साथ ही वीआईपी न्यूज में खबरों का सिलसिला फिलहाल जारी है। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।